हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन है आप, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका अस्तित्व क्या है और असल में आप कौन है, आपका जन्म क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, हर कुछ वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस स्किप मत करिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके मन में जितना भी डाउट उठ रहा है आपके अस्तित्व के बारे में, सब कुछ वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हनुमान जी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी ने कभी शादी किया नहीं है, इसीलिए वो वन में रहा करते थे, इसीलिए तो उसे वानर कहा जाता था और उनका नाम हनुमान था। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी वन में रहते थे और श्री राम का हमेशा ध्यान किया करते थे। अब आपके मन में ये चल रहा होगा यहाँ से हमें सीखना क्या है। ऐसे ही हनुमान जी श्री राम के ध्यान में बहुत दिन से लीन थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। अचानक से ऋषि मुनि वहां पर प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो, तुम यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हो? हनुमान जी कहते हैं, मेरा नाम तो हनुमान है। वो ऋषि मुनि कहते हैं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। हनुमान जी को कुछ समझ में आता नहीं है। वो कुछ क्षण रुक कर फिर से वो कहते हैं, मैं अंजनी सूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। ऋषि मुनि कहते हैं, मैंने तुम्हारे खानदान के बारे में पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ असल में तुम कौन हो। हनुमान जी फिर से सोच में पड़ जाते हैं। कुछ क्षण के बाद फिर से वो कहते हैं, मैं तो एक साधारण सा वानर हूँ जो यहाँ पर श्री राम का ध्यान कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो ऋषि मुनि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारा जाति पूछा नहीं है, तुम्हारा कास्ट पूछा नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि असल में तुम कौन हो। इतना सुनते ही हनुमान जी को समझ में आता नहीं है। फिर कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं, थम से जाते हैं, पर कुछ क्षण के बाद ऋषि मुनि के पैर पे गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझे समझ में आ गया है आप कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, इसीलिए मैं आपके पैरों पे गिर के नमस्कार कर रहा हूँ। शंकर भगवान और प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, अब तुम बताओ तुम कौन हो। हनुमान जी कहते हैं, मुझे सही में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने बारे में बस इतना ज्ञात है कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अभी तक मेरे लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, कृपा करके आप बताइए असल में मैं कौन हूँ। शंकर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कभी भी ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम इस कास्ट के हो या तुम इसके पुत्र हो या स्वयं तुम्हारा नाम ये है, क्योंकि इस दुनिया में ना नाम काम आता है, ना जात काम आता है, ना वंश काम आता है। इस दुनिया में सिर्फ कर्म देखा जाता है। जैसा धर्म तुम करोगे वैसा ही तुम्हारा कर्म होगा और जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा तुम्हारा लाइफ चलेगा। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी बखान करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है कि तुम इस काम को कर सकते हो। जब सही समय आएगा तुम्हें ठीक पता चल जाएगा असल में तुम हो कौन और किस कारण तुम्हारा यहाँ पे जन्म हुआ है और तुम्हें क्या करना है। कहने का शंकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता था, क्या समझाना चाहता था, शायद वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ चलिए उसे थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आज के समय में इंसान क्या कहते हैं, हम ऊंची जाति के हैं, तुम तो काले हो, हम तो गोरे हैं। पर यहाँ पर क्या ये सब मायने रखता है? क्या मायने रखता है कि मेरे पिता का नाम ये है? क्या ये मायने रखता है कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पास में इतना पैसा है, मेरे पास में बहुत कुछ है, मेरे पास में हर सुख सुविधा है? ये सब कुछ मायने रखता नहीं है। ये सब तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाना है। पर जो आपका कर्म है, जो आपका धर्म है, वही आपके संग में जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसा धर्म आप करिएगा वैसा ही कर्म आपके हाथ से होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा ये कैसे हो सकता है, एक बार आप धर्म करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप कर्म कर रहे हैं। क्योंकि धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग के हाथों से कभी गलत कर्म होता नहीं है। इसके बारे में एक बार आप सोच के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अपने मन की गहराई में जाकर देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस दुनिया में हर इंसान का जन्म क्यों हुआ है इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि हनुमान जी को भी जानकारी नहीं था जब तक उन्हें जामवन जी से याद नहीं दिलाया गया। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बस आपको अपना धर्म और कर्म दोनों अच्छा रखने की जरूरत है। इस समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि वो जन्म क्यों हुआ है और आपके हाथ से कौन सा काम होना शेष है और उस काम को सिर्फ आप ही कर पाइएगा और कोई कर पाएगा नहीं। अब आपके मन में चल रहा होगा जामवन जी ने हनुमान जी को कैसे याद दिलाया, तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाकर रखा है, इसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे आप जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना ही है, कभी भी किसी को भी छोटा समझने की जरूरत नहीं है, तुच्छ समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसे आज आप छोटा समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, अगर घड़ी का पहिया घूम गया और घड़ी अगर उसके तरफ चला गया तो एक बात ध्यान रखिएगा, कल वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इस दुनिया का रीत है, हर इंसान एक दूसरे को चापना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं आज मेरा समय है तो कल उसका समय भी आएगा। अगर मैं आज उसका समय बुरा कर लिया तो क्या वो कल जाकर मुझे छोड़ेगा? इसके बारे में एक बार आप सोच के देखिए। हर इंसान इस दुनिया में बेहतर होते नहीं है, पर अपने आप को रोज 1% ठीक करके बेहतर बन सकते हैं। तो आपको भी बस उसी इंसान की तरह बेहतर बनने की जरूरत है। एक दिन में तो एक छोटा सा बच्चा चलना भी नहीं सीखता है, खाना भी नहीं सीखता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। ठीक उसी प्रकार से
आपको आज से शुरुआत करने की जरूरत है अपने आप को बिल्ड करने के लिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट हो जाइएगा। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर में कोई ना कोई खराबी है, कोई ना कोई चीज़ है जो हर इंसान को पसंद आता नहीं है। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, आपको हर इंसान को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्वयं को खुश रख सकते हैं तो आपको देख हर इंसान खुश हो जाएंगे। उन्हें भी देखकर ऐसा लगेगा कि इसके अंदर में कुछ एबिलिटी है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए अपने आप को बिल्ड करने के लिए। जिस दिन आपको लोग फॉलो करने लग गए, समझ लीजिए उस दिन आपको सक्सेस मिलने का शुरुआत होने लगा है। क्योंकि एक इंसान को देखकर अगर कोई और इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करे, ये उसके लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। इससे ऊपर और कुछ होता नहीं है। पैसा तो आज नहीं तो कल आपके पास में आएगा, 100% आएगा, कोई रोकने वाला है नहीं। पर एक बार अपने आप को बिल्ड कर लीजिए। बिल्ड करने के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि पैसा आना तो बहुत ही आसान है, पर एक बार अगर आपके पास में पैसा आ गया और अगर आपने अपने आप को बिल्ड नहीं किया तो याद रखिएगा वो पैसा आपके पास हमेशा रहेगा नहीं। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो बनाने का क्या तात्पर्य था ये आपको पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, और मेरे वीडियो पहली बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।